वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता पर सभी का स्वागत है। आज शनिचरवार की चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं एक अलग तरह की क्रांतिकारी विचार जो थी वो हमारे समाज में जुड़ा। वो क्या था कि वक्त के हुक्मरानों ने अपने अपने तख्त बनाए, किसी ने किसी तरह का बात की, किसी ने किसी तरह की बात की। आज के दिन जो है एक एक नए तरह की शुरुआत जो है सिख कौम में 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिनको छठे पातशाह कहते हैं, उनके द्वारा की गई जो वक्त की हुकूमत है उनको टक्कर देने के लिए अकाल का एक तख्त सिरजा गया। अकाल का तख्त, द थ्रोन ऑफ गॉड जिसे कह सकते हैं। प्रभु परमात्मा का अपना एक तख्त जो है वो सिरजा गया, जिसकी शुरुआत 2 जुलाई को हुई और सारी कौम ने कल मनाया भी। और ये एक बात बताते हैं कि दिल्ली का जो तख्त है वो 3 हाथ ऊंचा है जमीन से, और गुरु महाराज ने अकाल तख्त को 5 हाथ ऊंचा बनाया। और ये इस बात का प्रतीक है कि प्रभु परमात्मा का जो उपदेश है, जो उसका तख्त है, वो पूरे संसार से ऊंचा है, दिल्ली का तख्त। इसके बाद में दिल्ली के तख्त और अकाल तख्त की आपस में आज तक जो है वो बनी नहीं है। और इस पर जो है हमने विचार चर्चा के लिए भाई दिलबाग सिंह बलेर जी हमारे साथ हैं, जगदीश जी साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे रिटायर ऑफिसर आईपीएस साहब बरजिंदरा सिंह जी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत जो है भाई दिलबाग सिंह जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ करना चाहना कि ਤੁਸੀਂ अकाल तख्त की ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल की समूची टीम का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, जो आज आप सभी लोग श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना के बाबत विचार चर्चा करने के लिए इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं। और जितने भी हमारे साथ ऑडियंस और स्पीकर्स जुड़े हैं, सभी को मैं फतेह अर्ज करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरगोबिंद साहब, हाँ, 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब सच्ची सरकार, उनके बाबत उनके जीवन में जुड़ा हुआ एक महान घटना है श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना। और जब इसके हम पिछोकड़ में जाते हैं तो पंचम पातशाह धन सतगुरु गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है, और उनकी शहादत जुल्म का मुकाबला, जबर का मुकाबला सब्र से करते हुए होती है। और वो जो गुरबाणी है, गुरु नानक साहब जी के सिद्धांत हैं, वो सच में है और सच को दबाया नहीं जा सकता। आप देख के हमने सभी ने देखा है कि गुरु अर्जन साहब जी की शहादत जो है वो बहुत तसीहे, भयानक तसीहे देकर की गई, क्योंकि सब्र बहुत रखा हमारे गुरु साहब ने। जबर करने वाली हुकूमत ने जुल्म का भी बेइंतहा कर दिया, और हमारे गुरु साहब ने सब्र का भी जो है शिखर था। इतना बड़ा सब्र दुनिया में शायद कहीं नहीं देखा होगा, ना हम देखेंगे जितना बड़ा सब्र गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप अपने समय हंडाया और जुल्म का सामना किया। और मैं ये दसना चाहता हूं सभी जो भी सुन रहे हैं हमारी आवाज को, कि गुरु घर की जो आवाज है, गुरु नानक के घर की जो गुरु अर्जन साहब जी के समय थी, वो सच की आवाज है। सच की आवाज ऐसी होती है, इनको जितना भी दबाया जाए सच को, सच उतना ही सामने आता है। जैसे हम किसी स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जितना दबाते हैं वो उतना ही झटका लगाता है। इसी तरह फुटबॉल है, जितना किसी फुटबॉल को हम दबाएंगे वो उतना ही ऊंचा जमीन पर ऊपर जाएगा, जितना हम नीचे उसको दबाएंगे। सच जो है हमेशा मरता नहीं है कभी भी, क्योंकि सच को जितना दबाया जाता है सच नवा रूप बदल के सामने आ जाता है।
तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की शहादत के समय उसके बाद जो विरोधी थे गुरु नानक के घर के, जैसे पृथ्वी चंद और बीरबल और शेख अहमद सरहंदी और शेख फतेह और जहांगीर, ये जितनी भी चंडाल मंडली थी, जितने भी झूठे और मकारी लोग थे, इन्होंने अपने आप में तमाशा किया और जश्न मनाए कि हमने तो गुरु अर्जन देव जी की आवाज को दबा दिया है, गुरु नानक साहब की आवाज को दबा दिया है। इन लोगों ने जब जश्न मनाए उसके बाद, क्योंकि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने रूप बदला, जैसे समय के लखारी भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट कर मूर्त हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। तो आगे कहते हैं दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी, के गुरु अर्जन साहब जी ने अपना रूप बदला। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब के रूप में आके उन्होंने हथियार पहने, सिख सैनों की भर्ती की, जुल्म का मुकाबला करने की तैयारी की। तो जो तैयारी थी उसमें एक ये भी घटना वापरी, गुरु ने अपनी रजा मौज से, अपनी बिल्कुल स्वय इच्छा से अकाल पुरख के हुक्म में श्री अकाल तख्त साहब जी की सिर्जना की अमृतसर की धरती में। जिस सिर्जना में समय के जो सिख थे बाबा बुड्ढा साहब और भाई गुरदास जी, इन्हों का भी जिक्र मिलता है। ये हमारे स्रोत बताते हैं कि किसी राज ना हाथ लगायो, बुड्ढा और गुरदास बनायो। जो ये श्री अकाल तख्त साहब है, इनको सिखों ने भावना से बड़े प्यार से आप तैयार किया और यहाँ से गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आवाज दी कि जो भी दुखी है, मजलूम है, समाज में जिनको भी न्याय नहीं मिलता है, समय की सरकार को कोल जाकर वो यहाँ आए, उनको न्याय दिया जाएगा। तो राजनीतिक, धार्मिक ते समाजिक जो फैसले थे, जो न्याय थे, वो जस्टिस गुरु हरगोबिंद साहब जी ने देना शुरू कर दिया। श्री अकाल तख्त साहब एक शक्ति का प्रतीक, जैसे मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां गुरु साहब ने धारण कीतियां और बाबा बुड्ढा साहब जी ने तलवारां धारण करवाइयां। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक गुरु नानक साहब जी दे घर ने नवा रूप बदलिया। और मैं फिर अखीर में यही कहूंगा कि जितनी बड़ी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के समय गुरु नानक के घर ने सब्र की इम्तिहान दिया, सब्र दिखाया, इतने ही बड़े गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय आके गुरु नानक के घर ने फिर सूरमताई का रूप दिखाया। और एक गल मैं अखीर में बात कह दूं कि जो उस समय का लखारी है, और जो गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाल नाल चलता था जंगों में और विचरता था, उसका नाम है मोहसिन फानी। मोहसिन फानी उसका नाम है। ये फारसी की लिखत लिखता है, दाबिस्तान मज़हब उसका नाम है। उसमें जिक्र करता है, कहता है कि गुरु हरगोबिंद साहब सूरमे भी इतने बड़े हैं कि जब रण तत्ते में हथियार चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी को जांच सिखाते हो। हथियार चलाते हैं तो फिर भी मानवता का भला ही करते हैं, फिर भी गुरु हसदा हसदा ही, क्योंकि दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। गुरु सूरमा भी इतना ही बड़ा है जितना पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह सबर के मुजस्मे थे, ऐसे ही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह सूर्म गति के मुजस्मे थे। तो सूर्म गति का प्रतीक उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रकट किया। श्री अकाल तख्त साहब जो सिख पंथ का पहला श्री अकाल तख्त साहब है, और जितने भी आज तक कौमी और धार्मिक और पंथ की चढ़ती कला के, मानवता मनुष्यता के भले वाले फैसले हैं, वो श्री अकाल तख्त साहब में किए जाते हैं। जे समा मिला मुझे तो बाद में मैं बताऊंगा कि श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर किस तरह के फैसले लिए जाते थे और सिद्धांत किस तरह के फैसले जस्टिस लेने का था, वो आज किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, कैसी चुनौतियां का सामना किया जा रहा है। ये समा मिला तो बाद में हम जरूर बात करेंगे। और आरंभ में इतना ही कहूंगा कि गुरु हरगोबिंद साहब जी की जीवनी की सूर्म गति का नतीजा है, एक सामने साडे प्रतीक है श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इतिहास को बताया। और जगदीश जी,
आपने सुन ही लिया कि जब गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी होती है, उसके बाद में जो रिएक्शन होता है वो, उसमें दो बड़े रिएक्शन ये होते हैं कि एक तो छठे पातशाह जो थे हमारे, वो मीरी और पीरी और मीरी की दो तलवारें पहनते हैं, शस्त्र धारण होता है। और दूसरी सबसे बड़ा जो चैलेंज दिल्ली दरबार को दिया जाता है वो अकाल तख्त की सिर्जना का है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, उसके जो रिएक्शन जो है उसके सामने निकल के आते हैं जब गुरु अर्जन देव जी महाराज शांतमय तरीके से अपनी शहादत देते हैं। उसके बाद में जो अकाल तख्त की सिर्जना के बारे में जो बात की है दिलबाग सिंह जी ने, आपका उसमें वक्तव्य मैं शामिल करना चाहता हूँ। जी, दिल्ली की उस महान धरती को हम सत सत नमन करते हैं, क्योंकि दिल्ली अकाल तख्त एक ऐसा तख्त है, अमृतसर में जी। तो जो अमृतसर का जो तख्त है, जो हरमिंदर साहिब भी उसे कहते हैं, मुझे मालूम है। तो मैं वहां 2 बार गया हूं, और जिस संग से हम उस हरमंदिर की जो दृश्य को देखते हैं, तो दुनिया के उस ऐतिहासिक जो दर्शन है वो दुर्लभ है। संसार में अगर ऐसे दर्शन अगर हम करते हैं तो वो उस अकाल तख्त की सृजन करने में जो गुरुओं ने जो अपनी जीवन को कुर्बान किया, निभाया, यह मानवता के लिए है और पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि मैं इतिहास की उतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हम वहां पे देख के जो हृदय से, आत्मा से जो महसूस करते हैं, वह एक इंसानियत को लिए एक अनुभव का है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। विजेंद्र जी आप सामने आइए। विजेंद्र जी। जी जी। हाँ, आपने दिलबाग सिंह जी से इतिहास सुना है कि अकाल तख्त की सिर्जना कैसे हुई। जब पंचम पातशाह की शहादत होती है, उसके बाद में जो रिएक्शन होता है, पीरी और मीरी की जो तलवारें जाती हैं उसे शस्त्र धारण दिवस कहते हैं। और उसके बाद में अकाल तख्त की सिर्जना जो साधु और संत लोगों से ही करवाई जाती है। जो ईंटें पकड़ाना, जो बिल्डिंग बनाना, उसका काम भी जो है वो गुरु महाराज के जो मोरी सिख है, जो चीफ सिख होते हैं, उनसे ही करवाया जाता है। किसी आम मिस्त्री या मजदूर से वो तख्त का जो है वो निर्माण नहीं करवाया जाता। और उसके बाद में जो ये सबसे बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि जितनी बार भी हमला हुआ है ना, वो अकाल तख्त पर ही हुआ है। जो आप का भी हम देखते हैं ना, उस पर भी जो बिल्डिंग जो खत्म की गई है वो कौन सी की गई है, जो राजनैतिकता की प्रतीक थी, जो दिल्ली के तख्त को हमेशा ही चैलेंज करती रही है, उस पर भी हमला किया गया है। आप अकाल तख्त के सिर्जना दिवस पर अपने विचार रखें। हाँ, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास तौर से इस आपके वॉइस ऑफ मानवता का शुक्रगुजार हूँ। इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सिख धर्म जो है, मैं ये मानता हूँ कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। एक ऐसी क्रांति का जिसको कि समाज को जरूरत थी उस वक्त भी, और आज की तारीख में उससे ज्यादा जरूरत है। हमारा जो समाज है, संविधान जब लागू किया गया था तो अंबेडकर ने ये कहा था कि ये लोकतंत्र गोबर के ढेर पर हम बना रहे हैं। इसकी जो बुनियाद है वो जातिवाद, जब हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जातिवाद पर आधारित है, और मनुष्य को न्याय देने को हम तैयार नहीं है, समता के भावना नहीं देने को तैयार है। तो ये जो सिख रिलीजन है, ये मनुष्य को समता देने के लिए, न्याय देने के लिए, सत्य के लिए, सत्य नाम का प्रतीक है, सत्य सर्वोपरि है। इसलिए इसका कन्फ्रंटेशन जातिवादी शक्तियों से होना स्वाभाविक था। बिल्कुल। और आज भी चल रहा है। हम लोगों को ये जान लेना चाहिए, अगर हमें अपने विचारधारा के बारे में हम स्पष्ट नहीं है, विरोधी की विचारधारा के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो हमारी पूरी रणनीति और पूरी समझ गड़बड़ हो सकती है। हमारी जो विचारधारा है वो समतावादी विचारधारा है, सामाजिक न्याय की विचारधारा है, आर्थिक न्याय की विचारधारा है। इसलिए वो लोग जो समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, विषमता फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, उनके लिए
उनको सिख रिलीजन से बड़ा खतरा पैदा होने लगता है। अब जब आपके 5 तख्त हैं, सबसे बड़ा तख्त अमृतसर में अकाल तख्त छठवें गुरु ने जो बनाया, समस्या ये हो गई है कि जो हिंदुत्ववादी हैं आज वो ये कह रहे हैं कि साहब ये छठा तख्त नानकाना साहब में और बनवाना चाह रहे हैं, वो तो पाकिस्तान वाले ये कर रहे हैं, वो खालिस्तान बना रहे हैं। तो जो तथाकथित हिंदुत्ववादी जातियां हैं वो जो सत्ता में हैं, उन लोगों को ये लग रहा है कि ये जो आंदोलन सिख लोगों समाज ने खड़ा किया था, एक सूफी आंदोलन है, इसका वेदांत से, ब्राह्मणवाद से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसका ये रिएक्शन है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। इसलिए जब आपने अकाल तख्त की बात की तो एक स्पिरिचुअल तख्त है ये। एक जो जीसस ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने, कि स्वर्ग का राज धरती पर उतारना है। तो आध्यात्मिक राज्य को, यानी मनुष्य मानव एक समान, जो मनुष्यता को स्थापित करने के लिए ये सिख धर्म का उदय हुआ है। तो ये जो तख्त है, ये संगठन में बड़ा महत्व रखती है ये चीज, और इसीलिए हर सिख, जो जागरूक सिख है, वो अकाल तख्त को की महत्व को समझता है और समझना चाहिए। बिना किसी संगठन के, संगठित शक्ति के जालिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और हमारे आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज, जिसे तथाकथित हिंदुत्व का जो शक्तियां हैं, जो जातिवादी शक्तियां हैं, जो अपने को राष्ट्रवादी कह रही हैं, जो सांप्रदायिकता फैला रही हैं, नफरत फैला रही हैं, आज वो लोग सिखों को निशाने पे ला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो खालिस्तान है, फलाना है। ये बीमारी मैं समझता हूँ जब से मंडल कमीशन ये इंडिया में आया, जब से सामाजिक न्याय की बात हुई और 52% जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो अपनी भागीदारी मांगने लगे, तब से ये इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, आपको याद होगा सन 80 में मंडल कमीशन आया था, 84 में सिखों के साथ जो भी हुआ, फिर जो आगे चल रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो आपका जो तख्त, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको सामाजिक संदर्भों में और डिस्कस किया जाना चाहिए। धन्यवाद साहब। क्योंकि ऐसे है विजेंद्र जी के एक चैलेंज दुनिया को या दुनियावी तख्त वाले समझते हैं कि शायद ये दुनियावी तख्त काउंटर करने हमें आ, मगर ऐसा नहीं। एक आध्यात्मिक तख्त है जिस पर सच्चाई, ईमानदारी, बराबरता की बात हमेशा से चलती आ रही है, अब तक भी चलती आ रही है। आप इस पर कई बार दोष लगते हैं, कई बार हमारे सिस्टम में हो गया इस बात का, अकाली दल बादल वाले जो है वो इस पर अपना जोर चला रहा है और हिंदू शक्तियां कई बार प्रभाव डालने की कोशिश करती है, मगर फिर प्रभु परमात्मा का ये अपना तख्त है, कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा ही आ जाता है जब हम फिर उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और मैं भाई दिलबाग सिंह जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। फैसले देखो भाई साहब, जो फैसले हैं गुरु के, जो श्री अकाल तख्त साहिब पर भी, जो श्री अकाल तख्त साहिब पर भी समय से किए जाते थे फैसले गुरु के, वो अटल हैं, सच्चाई वाले हैं। वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक साहब जी का घर जो है वो प्रेम से चलता है, हमेशा प्यार से, निम्रता से और ज्ञान से चलता है। वे जो हथियार और शक्ति का हमें प्रतीक दिखता है श्री अकाल तख्त साहिब, ये भी गुरु घर का एक पक्ष है। क्योंकि हाँ, गुरु नानक साहब पातशाह जी रबाब लेके चलते थे और बड़े बड़े जो जालिम लोग थे उनसे मिले, गुरु साहब ने रबाब हमेशा आगे रखी, शब्द रखा और सच की आवाज को आगे रखा। और सवाल पैदा होता है कि जब कोई प्यार से मानता नहीं है, जब कोई रबाब की तारें जो है उनको ही तोड़ना चाहता है, तो फिर गुरु को मजबूरी वश जो है वो हथियार पकड़ने पड़ते हैं। जैसे पीरी और मीरी दोनों की एक जगह से समेलता की गुरु साहब ने। वो जैसे मैं एक बात और बता दूं, जगदीश भाई जी सुन रहे हैं और परजिंदरा सिंह जी हमके साथ बात करके गए हैं।
वो गांधी है, जिसको महात्मा तो हम कह ही नहीं सकते, ये गांधी शरारती बंदा है। ये गांधी ने ये भी कह दिया था हमारे गुरु के बारे में कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हथियार चुके और गलत कर दिया था, क्योंकि फिर बाद में हमारे जो डॉक्टर गंडा सिंह और सिख प्रचारक हुए थे प्रिंसिपल गंगा सिंह, उन्होंने जाके इसको पूछा था इसके आश्रम में कि बताइए कि जो आप गीता का सम्मान करते हैं, क्या गीता कुरुक्षेत्र में नहीं उच्चारण की गई, एक मैदान जंग में उच्चारण की गई है? और वो समय श्री कृष्ण भगवान जी ने संदेश दिया, उपदेश दिया जब जंग चल रहा था। बात ये है कि गुरु घर भी हमेशा ही प्यार की बात करता है, सत्कार की बात करता है, निम्रता से ही चलता है। पर जब जालिम जो है जुल्म का बेइंतहा कर देता है, जैसे गुरु अर्जन साहब जी के समय जुल्म का बेइंतहा हुआ, जुल्म का नंगा नाच हुआ और गुरु अर्जन साहब जी की शहादत हुई, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी को श्री अकाल तख्त साहब जी की सिर्जना करनी पड़ी छठम गुरु को, और हथियार और सेना की भर्ती की। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत दे दी थी और मनुखी हकों की राखी करते हुए। पर गुरु साहब को जब समय के जलाद और हुकूमत ने हथियार और तलवार का डरावा दिया था, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी यही बोला था कि हम सब्र से, प्यार से इंसाफ लेना चाहते हैं और इंसाफ के हक में आके खड़े हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिन हथियारों को तलवार का आप हमें डरावा देते हो, ये अगले रूप में हमारे पुत्र गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में देखा जाएगा तुम्हारी तलवार को भी। वो ऐसा ही हुआ। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह के समय जालिम ने जुल्म का बेइंतहा किया और गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अकाल तख्त साहब की सिर्जना की, और सिर्जना की इस वास्ते के हर मजलूम को, हर गरीब को, हर दुखी को वहां से न्याय मिले। पर आज जो रहा है श्री अकाल तख्त साहब में, वो पॉलिटिक्स लोग जो है शरारतें कर रहे हैं। वहां जो हमारे सम्मान योगी हैं जथेदार जी जो हैं, जो सेवा निभाते हैं, उनकी भी किसी ना किसी रूप में बाम रोड़ के उनके फैसले करवाए जाते हैं। जैसे पीछे सौदा साध का फैसला करवाया गया था, जो शरारती और बलात्कारी बाबा आज जेल की सलाखों में बैठा है, उनके हक में उनको मुआफी दी गई और आर्टिफिशियल मुआफी दी गई, बिना मंगे मुआफी। वो श्री अकाल तख्त साहब के ऐसे भी फैसले जो पॉलिटिक्स लोग करवा जाते हैं, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब पर फैसला जो भी होता है वो सच का फैसला होता है। वो पर जो आज के लोग हैं, पॉलिटिकल प्रभाव जो है, पॉलिटिकल प्रेशर, वो श्री अकाल साहब के ऊपर है। ये हम लोग मानते हैं बात, क्योंकि जो सिद्धांत है, जो परंपरा है, उनको पासे रख के सिर्फ अपने हितां, स्वार्थ और मनोरथां की खातिर ही वे लोग जो है श्री अकाल तख्त साहब की दुर्वरतों करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। मैं यही बात जो है सामने रखना चाहता हूं कि जो प्रभाव है ना पॉलिटिकल शक्तियों का, वो हमेशा कम होना चाहिए इस मसले पर, क्योंकि आगे हम जब भी यदि जागरूक होंगे ना इस बात पर, तो हम अच्छे से जो वो आगे काम से कौम की जो समस्याएं भी सुलझेंगी इससे, और जो है इससे जो है और भी प्रभाव अच्छे पड़ेंगे, समाज को हम सही सेध दे सकते हैं यदि हम इस महत्व को समझें। सृजना का मतलब ये नहीं है कि हम मना करके, इस्टेब्लिशमेंट मना करके हम हट जाएं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज गुरु महाराज ने हमको दिया था जब अकाल तख्त की सिर्जना हुई थी, तो उसको बचा करके रखना जो है वो इस समय की बहुत मुख्य मांग है। क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने मनोरथ के लिए कई बार अकाल तख्त का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी पार्टी है, जो एक परिवारवाद में घिर करके रह गई है अकाली दल की, उसने ये का इस्तेमाल हमेशा ही किया है, और वो रोके लिए जो है वो कौम को हमेशा ही संगठित होना पड़ेगा, ऐसा मेरा अपना भी मानना है। और इस पर जो है वो विचार चर्चा जो है हमेशा ही होनी चाहिए। और मैं जगदीश जी से आज के प्रोग्राम के लास्ट कमेंट्स लूंगा, क्योंकि हम थोड़ा सा आज जल्दी में हैं
और आज के जो है प्रोग्राम की जो है अकाल तख्त की सिरजना के जो मैसेज जो है वो आप अपने डिलीवर करें जगदीश जी। जी, जिस ढंग से जो अमृतसर का जो अकाल तख्त है, मेरे ख्याल से पहला अकाल तख्त अमृतसर है, जी तो वहां से पूरी दुनिया को जो सिख धर्म की जो गुरुओं का जो इतिहास है, वहां से मैसेज जाता है और दुनिया के लिए मिसाल है और मानवता के लिए इस अकाल तख्त की जो स्थापना सृजन गुरुजियों ने किए है और उसको संभाल करके सुरक्षित करके वहां से जो ये सच्चाई का मानवता का जो संदेश है इसको जन जन तक दुनिया तक लेके जाना चाहिए। और इसमें जो जो भी संचालन करता है, जो भी जिनके हाथों में आज उसका वहाँ का जो भागदौड़ है, ऐसे लोगों को एक मानवता के लिए जो गुरुओं ने संदेश जो छोड़ा हुआ है उसको लगातार आगे लेके जाने की जरूरत है। तभी गुरुओं को जो ये विचार है जो लोगों तक पहुंच सके और सच्चाई ईमानदारी के साथ में ये लोगों तक पहुंचे, यही हमारा सोचना है। जी विजेंद्र जी अपने आप को अपील कीजिए। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ जी, सरदार मेघराज सिंह जी आप, हाँ विजेंद्र जी आ गए। आप अपने लास्ट कमेंट्स आज के प्रोग्राम के बारे में रखिए, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा जल्दी समाप्ति करनी पड़ रही है। कि अकाल तख्त की सिरजना के मौके में आपका लास्ट मैसेज क्या है? मंजीत जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की जो मुझे मेरे मन को छू गई, जो आपने जो बताया, जो परिवारवाद पंजाब में राजनीति जो चल रही है। मैं इस बात में मैं एक बात कहना चाहता था। दो चीजें मुझे याद आ रही हैं। एक तो देखिए, ये जो आध्यात्मिक तख्त है आध्यात्मिक संदेश देने के लिए, ये परिवारवाद का कारण क्या है, उसकी जड़ में आप जाइए। जब आदमी में दृष्टि की स्पष्टता नहीं होती, मिशन के बारे में क्लियर नहीं होता, तब अवसरवादी हो जाता है आदमी। तो अगर हमें अपनी आइडियोलॉजी और अपने विरोधी की आइडियोलॉजी को ठीक से जानकारी है, तभी ये परिवारवाद मिट सकता है। ये तो पृथ्वीचंद साहब के समय में भी था, आज भी चल रहा है, कभी वहां चल रहा था, कभी सामाजिक स्तर पर चल रहा है। खास बात यह है कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें आइडियोलॉजिकली बड़ा क्लियर होना चाहिएगा। मैं ज्यादा इस वक्त समय भी आपके पास नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो इसको विस्तार से इस बात को मैं क्लियर करूंगा। धन्यवाद। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात जो है वो हमारे, ये कट रहा है, आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों। मेरी आवाज कट रही है, मैं थोड़ा सा लिंक से दूर हूँ, मैं थोड़ा नजदीक जा रहा हूँ। और आज की बात जो है वो मैं समझता हूँ कि एक सर्जक अच्छी बहस जो है आज की विचार हुई है। और इस प्रोग्राम को हम कोशिश करेंगे कि अगले सैटरडे में कंटिन्यूसली हम करेंगे, क्योंकि गुरु हर की जो जीवन जो है, क्योंकि इससे ही जो जब चैलेंज होता, हाँ कुछ ये डिस्टरबेंस है लाइन में लगता है। बहरहाल कार्यक्रम को समाप्ति करने के लिए बात कह रहे हैं, तो दिलबाग सिंह जी, मेघराज जी को आवाज लगाएं थोड़ा। सरदार मेघराज सिंह जी की आप सामने आए लाइन पर। सरदार मनदीप सिंह के कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सरदार मेघराज सिंह ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ हमारी। हेलो, इस प्रोग्राम में हमने जो भी बात की है वो श्री अकाल तख्त साहब की महानता जो सदियों
तक हमारे गुरु साहब ने जितनी भी ये बख्शिश की है, वे ये गुरबाणी के सिद्धांत वहां लागू होने चाहिए, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब गुरबाणी के सिद्धांतों की तर्जमानी करे तो मानवता का भला है इसमें। जब मनुष्य या कोई मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार वहां से फैसले लेता है तो वो फैसले हमेशा ही मनुष्यता के वास्ते अच्छे नहीं होते, दुखदाई होते हैं। क्योंकि श्री अकाल पुरख जी की उस्तत, प्रभु की उस्तत गुरबाणी में की है। वो हमारे सिख स्कॉलर जो हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उनका मानना है कि गुरबाणी की तर्जमानी करने के लिए ही श्री अकाल तख्त साहिब की सृजना की गई है, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब जी की आवाज गुरबाणी की ही आवाज है। तो गुरबाणी की आवाज परमेश्वर की आवाज है, प्रभु की आवाज है। ऐसे हम कह सकते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब परमात्मा का तख्त है, अकाल का तख्त। जैसे गुरबाणी में परमेश्वर को, प्रभु को अकाल किया गया है, अकाल मूर्त हम पाठ करते हैं, तो ऐसे ही श्री अकाल तख्त साहिब की सृजना भी परमेश्वर की सृजना है, परमेश्वर के नाम के तख्त की सृजना है। वो एक ही तख्त है दुनिया में जिनकी सृजना अकाल परमेश्वर के नाम पर हुई है। बाकी तो सब बंदों के, मनुष्यों के नाम पर और लोगों के नाम पर हमेशा तख्त रहे हैं। यहाँ तख्ते तौस की गल भी चलती है। भारत में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पॉलिटिकल हाकम आए हैं जिन्होंने अपने अपने नाम के तख्त हमेशा समय से बनाए भी हैं। और जो श्री अकाल तख्त साहिब हैं वो सच की आवाज बुलंद करता है हमेशा। और मैं एक बात और भी कह दूं कि श्री अकाल तख्त साहिब नहीं देखता कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, या कोई जैनी है, कोई बौद्धि है, कोई ईसाई है, क्योंकि जैसे गुरबाणी नहीं देखती और इसी ही तरह श्री अकाल तख्त साहिब में भी नहीं देखा जाता कि यहाँ कोई किसी और जाति का बंदा है और जमात का बंदा है, किसी और धर्म का है, श्रेणी का है। वहां से हमेशा इंसाफ दिया जाता है, क्योंकि हमारे इतिहास में भी ये सारा कुछ हिस्ट्री में दर्ज रहा है कि जब जब भी श्री अकाल तख्त साहिब पर कोई भी दुखी, कोई लोड़वंद आया है और उनकी बाह फड़ी गई है, उनकी राखी की गई है, उनकी इज्जत पत की रक्षा की गई है। जब तक सरदार मनदीप सिंह या सरदार मेघराज सिंह नहीं आ जाते, मैं एक बात और आपके सामने रख दूं कि जो पंजाब में था आज पाकिस्तान में रह गया है कसूर। कसूर का हाकम था, उसका नाम था उस्मान खान, और बड़ा जालिम बंदा था जिन्होंने पता नहीं कितनियां देवियां, कितनियां बच्चियां की इज्जत पत लूटी थी। और जो भी इलाके में कोई जवान धी होती थी जिसका डोला जाना होता था और उस बच्ची की देवी को पहले उस्मान खान जड़ा कसूर वाला हाकम था उनके पास उनको भेजा जाता था। ऐसी मैं कहने से शर्म महसूस कर रहा हूं। और एक बुजुर्ग बाप की बच्ची एक कसूर वाले हाकम जो है उसको उठाकर ले गया और वो दुखी रोता हुआ श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचा था। ये बात 18वीं सदी की है और ये श्री अकाल तख्त साहिब वो समय साडे जो बुजुर्ग, हमारे जो वडेरे सरदार थे, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अरदास करके और सारी सिख सेना और उस समय जितने सरदार थे और जितने भी बहादुर योद्धे थे सारे रल कर गए और जो कसूर का जालिम हाकम था उस्मान खान, उनको खत्म किया, उनका कत्ल किया और उनको मारा, सजा दी। उनको जो उस दंड का, सजा का बागी था, उनको सजा दी गई, क्योंकि गुरबाणी का सिद्धांत है संता मानू दूता डानू यह कुटवारी मेरी। जो चंगे पुरुष हैं उनका सत्कार करना और जो दुष्ट लोग हैं उनको सजा देनी, ये गुरबाणी का अटल फैसला है। और श्री अकाल तख्त साहिब ने पता नहीं आज तक कितने ही रोते हुए दुखी और इस तरह के मजलूम लोग हैं उनकी बाह पकड़ी है और उनको न्याय लेकर दिया है और जस्टिस दिया है। ये श्री अकाल तख्त साहिब को हम हमेशा सिजदा करते हैं। ये प्रभु सत्ता का, अकाल पुरख की प्रभु सत्ता का प्रतीक है हमारे पास।